रशिया और अधिकांश वेस्टर्न देश जैसे यूएस और ब्रिटेन सोवियत यूनियन के समय से दुश्मनी में रहे हैं। सोवियत यूनियन के गिरने के साथ भले ही कुछ समय के लिए शत्रुता कम हो गई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभी के लिए बढ़ रहा है। हम इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट और एक दूसरे के खिलाफ बयानों के विभिन्न उदाहरणों के साथ देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शुभानु और दौड़ ट्रेंड में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं जो रशिया और वेस्ट, विशेष रूप से यूएस और नेटो के सदस्य और उनके सहयोगियों के बीच शत्रुता को बढ़ा रही है। जैसा कि कहा गया है, वेस्ट और रशिया के बीच शत्रुता लंबे समय से है। उस समय से जब यह रशिया नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन और उसके प्रभाव के अधीन राष्ट्र की उपस्थिति के लिए ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यूएस और सोवियत यूनियन के बीच शत्रुता विश्व इतिहास में सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक है और शायद सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे पर तैनात हजारों परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स थे। सोवियत यूनियन के गिरने के बाद रशिया ने ये पदाभार लिया और वेस्ट, विशेष रूप से यूएस के साथ उसका विवाद रहा, जो अभी भी उसका शत्रु बना हुआ है। इस राइवलरी के उदाहरण 10 वीडियो में भी ठीक से कवर करना बहुत अधिक मुश्किल होगा, इसीलिए हम हाल ही के कुछ घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम रशियन नेवी और ब्रिटिश नेवी के बीच हालिया टकराव को देख सकते हैं। हमने इसे पिछले वीडियो में विस्तार से कवर किया है, कृपया विवरण के लिए उसे देखें। हमने देखा कैसे 23 जून को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एचएमएस डिफेंडर, जो एक ब्रिटिश वॉरशिप है, उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की थी रशियन वाटर्स में। उन्होंने कहा कि एक बॉर्डर पेट्रोल शिप ने चेतावनी शॉट यानी वार्निंग शॉट्स दागे, जबकि एक Su-24 जेट ने एचएमएस डिफेंडर के रास्ते में 4 बॉम्ब गिराए, जिससे ब्रिटिश जहाज पलट गया। लेकिन इस रशियन वाक्य को यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनकार किया था। एक और थोड़ा नया उदाहरण, क्रीमिया में रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होगी। ब्लैक सी में यूएस और यूक्रेन के निमंत्रण पर विभिन्न देशों की भागीदारी के साथ सी ब्रीज 2021 मिलिट्री अभ्यास अभी भी चल रहा है। रशिया ने क्रीमिया में अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी का परीक्षण किया है। यूक्रेन और नेटो देशों के खिलाफ बल एक स्पष्ट प्रदर्शन के लिए। रशिया ने परीक्षणों में Su-24M बॉम्बर, S-400 और पैंसर एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सहित लगभग 20 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया, जिन्हें रशिया के ब्लैक सी फ्लीट के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। रशिया ने सी ब्रीज अभ्यास के पैमाने और आक्रामकता को निंदा दिखाई है, जो ब्लैक सी क्षेत्र में सुरक्षा में शायद ही योगदान देता है। रशिया और वेस्टर्न शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सेनाई अभ्यास और रशियन परीक्षण आते हैं। दोनों पक्ष कई मुद्दों पर विभाजित हैं, जिसमें यूक्रेन की स्थिति भी शामिल है, जहां गवर्नमेंट फोर्सेस ने 2014 से देश के रशियन समर्थित सेपरेटिस्ट से लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा बेलारूस, ह्यूमन राइट्स, आर्म्स कंट्रोल, चुनाव में हस्तक्षेप यानी इलेक्शंस में इंटरफेरेंस, साइबर हैकिंग और यूरोपियन मामलों में नेटो द्वारा निभाई गई भूमिका, यह सब मुद्दे दोनों के बीच टकराव लाते हैं। हाल के दिनों में मैं इन उच्च तनाव को ध्यान में रखते हुए और हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन ने एक बयान में कहा कि यदि
आवश्यक हो तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के न्यूक्लियर वेपन्स प्राप्त करने का सहारा लेना पड़ेगा। यह दोनों पक्षों के बीच महान विभाजन को दर्शाता है। जैसा कि मैंने कहा, यह रशिया और वेस्ट के बीच चिंता का विषय है। इसलिए केवल समय ही बताएगा कि तनाव बढ़ता रहता है या समझौता होगा और डिप्लोमेसी की जीत होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।